तो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं कि जो हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ में जाते हैं और सबसे पहले हमारा लर्निंग लाइसेंस बनता है और उसके बाद लर्निंग लाइसेंस के बाद 30 दिन के बाद हम परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इसके बाद जब हमें ट्रायल का स्लॉट अलॉट होता है, स्लॉट अलॉट होने के बाद हमें वहाँ ट्रायल दे के आना पड़ता है। यदि ट्रायल में पास होते हैं तो हमारा डीएल बन जाता है, और यदि हम फेल हो जाते हैं बाई चांस, तो हमें 7 दिन के बाद वापस ट्रायल देना पड़ता है। और यदि सेकंड अटैम्प्ट में भी हम फेल हो जाते हैं तो थर्ड अटैम्प्ट में वापस हमें वो ट्रायल देना पड़ता है। यदि थर्ड अटैम्प्ट में भी आप फेल हो जाते हैं तो आपको वापस वो फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यदि आपके पास एजेंट के थ्रू आप डीएल बनवाना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत आती नहीं, लेकिन उसका जो चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। ये अलग अलग डिफरेंट आरटीओ पर अलग अलग डिफरेंट चार्ज लेते हैं। आप वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। हम बात करेंगे आज आरटीओ अलवर की। वहाँ का रोड मैप कैसा है, क्या रूल फॉलो करने हैं और किस तरह से क्या क्या चीज़ें हमें ट्रायल के दौरान करनी पड़ती हैं, जिससे हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हम पास हो जाएं, फेल नहीं होना पड़े। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम के। देखो, आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो ये आरटीओ अलवर का रोड मैप है, जहाँ ट्रायल लिया जाता है डीएल के लिए। ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए ही है। अब इसमें क्या होता है, देखो, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट के द्वारा बताऊंगा। देखो, सबसे पहले इधर आपका इधर आपका जो इधर नीचे की साइड है वो आरटीओ ऑफिस है, जहां आप अपना डॉक्यूमेंट का जो काम है वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या है, यदि आप डॉक्यूमेंट की अलग से वीडियो बना देंगे। पहले देखो, डॉक्यूमेंट आपका पूरा कंप्लीट है, उसके बाद आपको रोड मैप में भेज देते हैं। उसके बाद ट्रायल देने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अपनी बाइक लेकर, या वहाँ भी कुछ बाइक उपलब्ध होती हैं, 50 रुपये आपसे बाइक के लेंगे। और देखिए, सबसे पहले आप यहाँ जाओगे, इसमें कहाँ, यहाँ इंस्पेक्टर साहब बैठे रहेंगे जो आपका निरीक्षण करते हैं कि आप पास हुए फेल हुए। तो आपकी बाइक यहाँ रहेंगी, आप यहाँ बैठे रहोगे। उसके बाद जब आपको बोला जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा, तब आपको बाइक कैसे चलानी है समझ लीजिए ध्यान से। यदि आपने गलत बाइक बनाई या 8 का गलत बनाया तो आप डायरेक्ट फेल हो वहाँ। सबसे पहले आपकी बाइक ये जाएगी यहाँ से सीधा, उसके बाद ये तीर के जो निशान दिख रहे हैं इस पे ही आपको ये ऐसे ही घूमना है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता मत। यदि कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन ऐसे जाता है, मान लो वो ऐसे 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 जाता है, मान के चलो ऐसे ऐसे आ जाता है, तो वो फेल है। उसकी तरह नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको सबसे पहले ये रास्ता जो तीर के निशान के दे रखा है, इस रास्ते को फॉलो करते हुए आगे आना है। फिर यहाँ के आपको ये 8 का पूरा बनाने के बाद आप बाहर आ जाइए। ठीक है, आपका बाइक ट्रायल इतना ही होता है, आप पास हो जाओगे, इसमें कोई फेल होता ही नहीं है। ठीक, इसके बाद आपको इंस्पेक्टर साहब आगे के लिए भेज देंगे कार ट्रायल के लिए। कार ट्रायल के लिए भेजने के बाद देखो, आपके यहाँ बहुत सारी कार लगी रहेंगी, यहाँ बहुत सारी कार है, अल्टो, या अपनी स्वयं की कार भी लेके आ सकते हैं। यदि स्वयं की कार नहीं है कोई बात नहीं, वो आपको 200 रुपये लेंगे। जो कार एजेंट होते हैं, जो उनकी बाइक कार होती है, वो 200 रुपये लेंगे आपसे। ठीक है, ये बहुत सारी कार होती हैं। ठीक है, आपने एक कार ले ली, कार थोड़ा ध्यान से रखना जिसके गियर प्रॉपरली आगे के गियर लग रहे हो, पीछे के गियर, रिवर्स का गियर लग रहे हो, वो थोड़ा ध्यान में देख लेना। क्लीच सही चल रहे हो,
वो आप पहले बैठने से पहले एक बार चेक कर लेना, बैठ कर चेक कर लेना। उसके बाद आप उसी गाड़ी को ले जो ठीक ठाक नहीं हो, ज़्यादा पुरानी गाड़ी को मत लेना, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेना, कोई बात नहीं। इसके बाद आपको यहाँ कार ले लिया, अपन कार यहाँ लेके आओगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट लेके आपको यहाँ लेके इंस्पेक्टर साहब के पास जाना है। वो डॉक्यूमेंट में आपसे नाम पूछेंगे, आपका नाम पूछने के बाद आपको गो के लिए कहेंगे, जाने के लिए कहेंगे। आप बैठना। अब देखो सबसे पहले गलती क्या करें, क्योंकि आप थोड़ा हेजिटेशन में रहेंगे तो सबसे बड़ी गलती क्या होगी, आप सीट बेल्ट लगाना ही भूल जाएंगे। तो जैसे ही कार में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए या इंस्पेक्टर साहब के पास वापस आए, कार के पास आए, तो अपनी सीट बेल्ट लगाएं। उसके बाद सीट बेल्ट लगाई आपने, आप आगे चलो। अब आपने रोड पर आगे गए तो आपको क्या करना है, देखिए अभी पार्किंग लिखा हुआ, इसको छोड़ के नहीं जाना। यदि आपने छोड़ के गए तो यह इंस्पेक्टर साहब नोटिस करते रहते हैं कि आपने पार्किंग विदाउट पार्किंग के आगे गए हैं, तो आपको फेल कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। आपको आगे जाना है, यहाँ लगभग आपके पीछे के टायर इस शुद्ध में रहने चाहिए आपको, यदि सही पार्किंग करनी है, ठीक है। तो आपकी बाइक को फिर आपका जो हैंडल है पूरा घुमा देना है और आपको यहाँ पार्क करनी बिल्कुल सीधी ऐसे, ठीक है। ठीक है, पार्किंग हो गई। उसके बाद पार्किंग के जाने के बाद वापस आप हल्का सा आगे जाओगे, 20 मीटर ही लगभग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो अब ये 8 का ऐसे मत बना देना। देखो ऐसे आपने एंट्री यहाँ से ली, इसमें घुसे और ऐसे बना के, तो आप फेल हो जाओगे। क्या करना है, यहाँ घुसे, इसमें जाना है आपको, इसमें जाना है, फिर ऐसे घूमना है, ऐसे 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 और फिर ऐसे निकलना है, समझे। आपको वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि वहाँ बरसात के कारण जो एरो हैं वो बिल्कुल नहीं दिखेंगे, वो बिल्कुल मिटे पड़े हैं, उनमें कोई रोड पर कोई एरो नहीं है। थोड़ा ध्यान से जाना, समझ के जाना, याद करके जाना, ठीक है। तो ये एरो, इस एरो की तरह ही आपको अपनी कार चलानी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपने 8 का बना दिया, 8 के बनाने के बाद आप आगे गए, कोई दिक्कत नहीं। और टाइम का भी ध्यान रखना है आपको, फिक्स, मतलब ज़्यादा लेट मत करना, लेकिन ज़्यादा ये नहीं कि आप भगाने के चक्कर में, टाइम को चक्कर में वो कहीं बढ़ा दो, ऐसे नहीं करना, फाउल हो जाओगे, आउट हो जाओगे। आप अपनी कार को आगे लेके गए, यहाँ क्या, उसके बाद क्या करना है, आपको एच बनाना है। एच कैसे बनेगा, सबसे पहले आपकी कार ऐसे आएगी, या खड़ी करनी है। ये जो बाउंड्री है वाइट है, इसके बाहर नहीं जाने चाहिए, मतलब इसके जो टायर हैं टच नहीं होने चाहिए। यदि टायर टच हुए तो आप आउट हो, क्योंकि ऊपर यहाँ कैमरे लगे रहते हैं, या लाइटों पे क्या होते हैं, कैमरे लगे रहते हैं, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है। आपने यहाँ खड़ी करी कार, फिर रिवर्स में क्या करना है, पीछे लेनी, यहाँ खड़ी करी, उसके बाद इसको आगे गियर लगा के फिर यहाँ खड़ी करनी है, ठीक है। यहाँ खड़ा किया, फिर रिवर्स गियर लिया, फिर पीछे यहाँ लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, सॉरी ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, आपको यहाँ लेके आए आप, उसके बाद यहाँ लेके आए, आगे लिया, बैक ली, यहाँ लगाया, और आपको वापस इस रूट में जाना है। ये बन गया एच, समझे। देखो वापस देख, मैं बताता हूँ। आप यहाँ गाड़ी ली, उसके बाद आपको रिवर्स में ही ऐसे घुमाना है, रिवर्स में ऐसे घुमा के ऐसे घुमाना है, यहाँ लेना है, ठीक है, रिवर्स में। उसके बाद सीधा ले जाना है, या रोकना है। उसके बाद रिवर्स में आना है, रिवर्स में आने के बाद या इस कोने में आना है, और इस कोने के बाद वापस इस रोड पे आना है, ठीक है। इस रोड पे आ गए, समझ गए। और इस पे आने के बाद यहाँ आपको थोड़ी हल्की सी चढ़ाई मिलेगी। कहाँ, यहाँ ये चढ़ाई है, हल्का सा पुल है, मतलब ज़्यादा नहीं है, हल्की सी चढ़ाई है, हल्की सी आपको चढ़ाई मिलेगी यहाँ। तो इस चढ़ाई पर आपको देखना है। उसके बाद यहाँ गाड़ी, यहाँ देखो लाइट जली रहती है, ये लाइट है ना, लाइट ख़राब हुई पड़ी है, कोई ध्यान नहीं देता नहीं उस पर। आपको फिर भी रूल फॉलो करने हैं। या स्टॉप लिखा रहेगा या पट्टी सी आपको दिखाई देगी, तो आपको यहाँ अपनी जो कार है उसको यहाँ खड़ी करनी है। उसके बाद क्या करना है, आप खड़ी करने के बाद या यहाँ नहीं करो तो यहाँ करना है, जो पीली पट्टी है ना बीच में, यहाँ आपको उससे पहले अपनी कार है जो खड़ी करनी है। उसके बाद हल्का सा 2-3 सेकंड कार खड़ी रखो, पीछे मत जाने। जब स्टार्ट करो आप आगे बढ़ाओ तो पीछे मत जाने देना, इसको आगे की तरफ क्या करना है, आपको आगे की तरफ लेके जाना है, और आपका ट्रायल इतना ही पास हो जाता है। फिर यहाँ एजेंट वगैरह अपनी गाड़ी वापस ले लेते हैं, आपको ट्रायल। उसके बाद आपको क्या होता है, आपका दो दिन बाद आपका मैसेज आ जाता है कि आप ट्रायल में फेल हुए, नहीं हुए। ये है ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रायल के लिए। अब देखिए मैं आपको सच सच बता देता हूँ क्या है एक्चुअली।
अभी रुको एक सेकेंड। आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए 350 लगेंगे ऑनलाइन, ठीक है, यदि आप खुद अप्लाई करते हो तो। और डीएल बनवाने के लिए आपको लगते हैं 800 की रसीद कटती है। केवल कितने 1150 हो गए ना, हाँ 1150 ही टोटल आपको डीएल बनवाने के लिए लगते हैं। लेकिन आपने अब सोच रहे होंगे कि सर हमारा डीएल तो बहुत ही महंगा है, हमने तो बहुत 4000 में बनवाया, 3000। वो एजेंट के थ्रू बनवाते तब ऐसा होता है। यदि आपको कार अच्छी चलाना आती है, रूल पता है आपको सब कुछ, और ये इंडिकेटर देना है, और आपको ये फॉलो करने एरो वगैरह पूरे फॉलो कर लेते हो, या एच का बनाना है बना लेते हो आप, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपका 1150 में बन जाएगा। अलवर आरटीओ की बात कर रहा हूँ, मेरे को अदर आरटीओ का पता नहीं है। और यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपका फेल कर देंगे आपको, और सेकंड अटैम्प्ट के लिए आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद 7 दिन के बाद वापस आओ, वापस ट्रायल दो। इस तरह से चलता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैंने ये वीडियो का पर्पज़ इसलिए है क्योंकि मैप अंदर जाने नहीं देते और रोड मैप को देखने नहीं देते, तो जो फर्स्ट टाइम जाता है वो एजिटेशन में बहुत सारी गलती कर देता है, जिसके कारण फेल हो जाता है और हमको वापस ट्रायल देना पड़ता है। इसलिए कि कोई गलती नहीं हो, इसलिए मैंने रोड मैप बनाया। थैंक यू।